हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जितेंद्र सिर्रा आज आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर किसी एग्ज़ाम में सिलेबस में रीजनिंग है तो यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों आप अपनी नोटबुक में डाल लो। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्याय निगमन, सिलोजिज्म, जिसे आप बोलते हो न्याय वाक्य। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें न्याय वाक्य की तो न्याय वाक्य एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से इसकी बात करें तो देखो, हमारा अगर बैंक का कोई एग्ज़ाम होता है दोस्तों तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर हम बात करें किसकी, एसएससी की, रेलवे की या राजस्थान पुलिस की या अदर किसी और एग्ज़ाम की, तो आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा अगर आपका सिलेबस में रीजनिंग है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हो। तो दोस्तों यहाँ से फिक्स है आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। अब दोस्तों हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमारे एग्ज़ाम संभावित डेट घोषित हो गई है राजस्थान पुलिस की, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब इस टॉपिक में हमारे पास देखो क्या क्या दिया गया होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सिलोजिज्म, तो सिलोजिज्म में हमारे पास एक चीज़ दी गई होती है, स्टेटमेंट, यानी एक हमें दिया गया होता है दोस्तों कथन। अब मैं बात करता हूँ कथन की। तो सबसे पहले बात करें कथन की, तो कथन क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी वक्ता द्वारा दिया गया बयान या तो सत्य हो या असत्य हो, क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। यानी किसी भी वक्ता ने कोई बयान दिया, चाहे वो सत्य हो चाहे वो असत्य हो, क्या कहलाएगा, कथन कहलाएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सूर्य पश्चिम से उगता है, सूर्य पश्चिम से उगता है। अब देखो सूर्य पश्चिम से उगता है, क्या ये बात सत्य है, क्या नहीं है, बात कैसी है, असत्य है। लेकिन ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है, चाहे वो रिजल्ट कैसा भी हो उसका, सत्य हो चाहे वो असत्य हो, लेकिन वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। अब दोस्तों हमारे पास जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये स्टेटमेंट होते हैं 2 टाइप्स के। एक स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास बेटा यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, और एक होता है दोस्तों पर्टिकुलर, विशिष्ट। अगर हम बात करें कैसे, विशिष्ट, तो स्टेटमेंट एक तो होगा यूनिवर्सल और एक होगा पर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल स्टेटमेंट की देखो इसी के अंदर इसका अर्थ है सर्वव्यापी, यानी हर जगह व्यापक हो, यानी जहां 100% बात हो। जिस स्टेटमेंट में कैसी बात होगी, 100% की बात होगी, वो बात वो कैसा कहलाएगा, यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहलाएगा। और हम बात करें पर्टिकुलर यानी विशिष्ट यानी लेस देन, ये हमेशा दोस्तों बात करता है लेस देन 100, यानी 100 से कम बात हो, वो हमारा कौन सा कहलाता है, पर्टिकुलर। ठीक है, जहाँ 100% बात होगी वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा, यूनिवर्सल, और जहाँ लेस देन 100 की बात होगी दोस्तों वो कौन सा कहलाएगा, पर्टिकुलर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम बात करते हैं ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट अपने को 2 टाइप से मिलेंगे। ठीक है, एक तो मिलेगा दोस्तों या तो ऑल, सभी की बात करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात करेगा नो, यानी कोई नहीं। एक बात कैसे करेगा दोस्तों, कोई नहीं की। ठीक है, या तो बिल्कुल 100% सभी के साथ बात करेगा, एक कहेगा नो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है लेस देन 100, तो दोस्तों ये भी अपने को 2 तरीके से इस टॉपिक में मिलेंगे। एक अपने को मिलेगा सम, कुछ, और दोस्तों एक अपने को मिलेगा सम नोट, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
तो देखो एक तो अपने को मिलेगा सम और एक मिलेगा सम नोट, कुछ नहीं। तो दोस्तों स्टेटमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक तो होगा यूनिवर्सल, एक होगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। साथ ही में नोट्स बनाते रहिए, अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करें, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो मैं आपके पास एक बात करता हूँ कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ना हमारे, ये सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं। अपने को इतना याद नहीं रखना कि कौन कौन से होते हैं, पर्टिकुलर होता है कि यूनिवर्सल होता है, ये मैंने एक बेसिक डिटेल के लिए आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे। देखो अब स्टेटमेंट आपको इतना याद रखना कि ये जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये आपके पास या तो होंगे पॉजिटिव यानी सकारात्मक, ठीक है, या फिर हमारे पास स्टेटमेंट होगा कैसा, नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो आपको इतना याद रखना है या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ये जो स्टेटमेंट है, तो इन स्टेटमेंट, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से अपने पास एक बात निकल कर आती है, वो निकल कर आती है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो यहाँ से अपने को क्या निकल के आएगा, निष्कर्ष निकल कर आएगा, ठीक है। अब ये जो कंक्लूजन की अगर हम बात करें, निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो ये जो निष्कर्ष है हमारा, ये निष्कर्ष दो टाइप से निकलता है। यानी जब श्रोता किसी स्टेटमेंट को सुनेगा तो वो रिजल्ट आपके पास देखो कैसे निकलेगा, या तो वो रिजल्ट निकलेगा आपके पास कैसा, डेफिनेट, और या फिर वो रिजल्ट आपके पास कैसा निकलेगा दोस्तों, पॉसिबल। तो या तो डेफिनेट निकलेगा या फिर हमारे पास कैसा निकलेगा, पॉसिबल, यानी निश्चित रूप से बात करेगा या तो हमारे पास रिजल्ट में, या फिर हमारे पास कैसी बात करेगा, वो संभावित, ठीक है, संभावित। तो हमारा जो रिजल्ट होता है दोस्तों, या तो डेफिनेट होता है या फिर पॉसिबल होता है। इतना ध्यान रखना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अगर कोई डेफिनेट कंक्लूजन सही होगा तो हमारे पास ये पॉसिबल क्या होगा, हमेशा गलत होगा। अगर कोई डेफिनेट निष्कर्ष हमारे पास क्या होता है, फॉल्स होता है यानी गलत होता है, तो उन पर हमारे पास संभावित निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, सही है। तो इतना याद रखना है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो बात डेफिनेट होती है आप उसको पॉसिबल नहीं बना सकते, और जो बात पॉसिबल होती है आप उसको डेफिनेट नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आई कि स्टेटमेंट टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन पर निकलने वाले कंक्लूजन होते हैं डेफिनेट और पॉसिबल। अब देखो हम इन डेफिनेट और पॉसिबल के क्या देखते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं। तो सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने डेफिनेट कंक्लूजन को लेकर कुछ बेसिक रूल बनाए हैं। तो जो रूल्स है वो आपके बोर्ड पे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि रूल्स नंबर 1 क्या कहता है। रूल्स नंबर 1 कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। यानी दोस्तों बात यह है, अगर हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव, तो उन पर जो निकलेगा निष्कर्ष, जो उन पर निकलने वाला कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा, नेगेटिव, तो उन पर निकलने वाला कंक्लूजन भी कैसा होगा, नेगेटिव। यानी जैसी बात हम करेंगे वैसा ही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। यानी अगर हमारा कथन कैसा है, सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, सकारात्मक। अगर हमारा कथन कैसा है, नकारात्मक, तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे, नकारात्मक, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा, रूल्स नंबर 2 क्या कहता है। रूल्स नंबर 2 कहता है कि नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं, कुछ नहीं, यानी नो और सम नोट, यानी जो नेगेटिव कंक्लूजन है, कोई नहीं, कुछ नहीं, तभी सत्य होते हैं जब दोनों शब्दों के गोले अलग अलग होंगे समान क्रॉस के साथ। यानी जो ये नेगेटिव कंक्लूजन है ना दोस्तों, यानी नकारात्मक निष्कर्ष हम निकालते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, वो तभी सत्य होंगे जब क्या होंगे दोस्तों, दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग, यानी दोनों शब्दों के स्पेयर क्या हो, अलग अलग हो, किसके साथ, सेम क्रॉस के साथ। यानी जब दो शब्दों के गोले अलग अलग बनेंगे ना, तब जाके हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन कोई नहीं और कुछ नहीं क्या होंगे, सत्य होंगे। रूल्स नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट है,
आइदर और की कंडीशन। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, या अथवा कब लगता है। या अथवा जब हम लगता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर बात के लिए एक बात तो पॉजिटिव कहे और एक बात हम क्या कहें, नेगेटिव। जब हमने पॉजिटिव बात कही तब भी वो क्या निकला, गलत, और जब हमने नेगेटिव बात कही तब भी वो क्या निकलता है, गलत। तो उस कंडीशन में बात ये होती है कि दो में से एक बात क्या है, सही है, यानी इन दोनों में से एक बात सही है। ठीक है, तो मैंने देखो उसको कैसे समझाया है। यदि दो शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष कैसा हो, सकारात्मक, और दूसरा निष्कर्ष कैसा हो, नकारात्मक, तथा दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत, तो ऑप्शन में या अथवा से जोड़ देने पर दोनों निष्कर्ष सही हो जाते हैं। यानी दो शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष सकारात्मक और एक नकारात्मक, और दोनों ही क्या हो, गलत, तो ऑप्शन में किससे जोड़ दोगे, या अथवा से, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही। तो दोस्तों आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर ले, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करें और आराम से आप नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो एक बार आप इनको अच्छे से नोट कर लो, ये लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम आगे बात करेंगे। ये जो पढ़े हैं डेफिनेट कंक्लूजन को लेकर कौन निष्कर्ष थे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने पढ़ा था एक कंडीशन रूल्स नंबर 3 में आइदर और की कंडीशन पढ़ी थी दोस्तों। तो जो आइदर और की कंडीशन है वो ध्यान दो कैसे। अपन ने क्या बोला कि जब दो शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष कैसा हो, सकारात्मक, और एक निष्कर्ष कैसा हो, नकारात्मक, और दोनों ही निष्कर्ष क्या हो, गलत, तो ऑप्शन में क्या लगा देंगे, या अथवा लगा देंगे, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वाली जो आइदर और की कंडीशन आपकी जो बनती है, इस कंडीशन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव कॉन्क्लूजन है ना दोस्तों, पॉजिटिव कॉन्क्लूजन और नेगेटिव कॉन्क्लूजन का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा बनता है, पहला, अगर मान लो आपके पास एक निष्कर्ष कैसा हो, एक निष्कर्ष है हमारे पास कैसा, सकारात्मक। ठीक है, यानी जैसे हमने बात किया कौन सा वाला, सभी है। ठीक है दोस्तों, और एक हमारा कैसा है, नकारात्मक। ठीक है, कौन सा मान लेते हैं हम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब ध्यान दो दोस्तों, एक सकारात्मक कॉन्क्लूजन है और एक नकारात्मक कॉन्क्लूजन है। अब ये दोनों क्या है, गलत है। अगर ये दोनों गलत है तो इनको ऑप्शन में हम क्या लगा देंगे, या अथवा, तो यहाँ पे क्या लगता है, या अथवा लग जाता है। तो देखो एक सकारात्मक कौन सा, सभी है, एक नकारात्मक कौन सा, कुछ नहीं। एक पेयर और बनता है दोस्तों, देखो कौन सा बनता है। मान लो आपके पास एक सकारात्मक निष्कर्ष हो गया, सभी है, और कुछ नहीं है। तो एक पेयर बन गया, सभी है और कुछ नहीं है, और दोनों ही निष्कर्ष क्या है दोस्तों, गलत है। तो ऑप्शन में दोस्तों क्या लगा देंगे, या अथवा लगा देंगे, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब देखो एक और बनता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक सकारात्मक निष्कर्ष और एक हमारे पास कैसा निष्कर्ष दोस्तों, नकारात्मक। अब देखो सकारात्मक जो निष्कर्ष है हमारे पास कौन सा है, सकारात्मक निष्कर्ष जैसे हमारे पास है कौन सा, कुछ है, कौन सा है, कुछ है, और नकारात्मक निष्कर्ष कौन सा है दोस्तों, कोई नहीं है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, गलत है। तो इनको ऑप्शन में किससे जोड़ दें, या अथवा से जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इनके बीच में भी क्या लगता है, या अथवा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर आपके पास एक निष्कर्ष कैसा आया, सकारात्मक, और एक निष्कर्ष कैसा आया, नकारात्मक। सकारात्मक निष्कर्ष जैसे मान लो आपके पास कौन सा है, सभी है, और नकारात्मक निष्कर्ष जो हमारे पास है दोस्तों वो कौन सा है, कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है।
तो इनके बीच में या अथवा नहीं लगेगा। यानी ये वाली जो कंडीशन है ना, यानी एक सकारात्मक एक नकारात्मक, देखो हमने क्या कहा, एक सकारात्मक हो एक नकारात्मक हो, दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो। तो ऑप्शन में किससे जोड़ देंगे, या अथवा से, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एक सकारात्मक है और एक निष्कर्ष कैसा है, नकारात्मक। तो या अथवा की कंडीशन लगनी चाहिए, लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है दोस्तों वो नहीं बनता है। ठीक है, तो आपके पास ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा। तो आप इस बात का क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आइदर और वाली जो रूल्स नंबर 3 था कि या अथवा की जो कंडीशन हो कब लगेगी, जब एक कैसा हो, सकारात्मक और एक कैसा हो, नकारात्मक, और दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो दोस्तों, गलत हो। तो ऑप्शन में किससे जोड़ देंगे, या अथवा से जोड़ देंगे, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आप इनका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और हम अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमने पढ़े थे डेफिनेट कंक्लूजन के रूल्स, अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट के जो डायग्राम बनते हैं वो कैसे बनेंगे, तो हम उनके वेन आरेख बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो 2 प्रकार के थे, एक तो था सकारात्मक और एक कैसा था, नकारात्मक। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सकारात्मक कथनों की। तो हमारे पास जैसे सकारात्मक कथन कौन सा आया, जैसे आपके पास मान लो कथन है, कथन आपके पास दोस्तों क्या आया कि सभी ए बी है, सभी ए क्या है दोस्तों, बी है। तो सभी ए बी है यानी ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, यानी हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट का पहले हम क्या बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे। तो देखो वेन आरेख कैसे बनाएंगे, सभी ए बी है, तो यानी यहाँ पे देखो ये होता है क्या, ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट, इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, यानी दो वस्तुओं की बात कर रहा है, एस और पी की। तो एक तो बनेगा ए के लिए डायग्राम और एक बनेगा किसके लिए, बी के लिए। तो आप कैसे बनाओगे, ये हो गया ए का गोला, यानी सारे के सारे ए इसके अंतर्गत आ गए। अब दोस्तों सारे ए इसके अंतर्गत आ गए। अब हमें एक गोला कौन सा बनाना है, एक गोला बनाना है किसका, बी का। तो सभी ए क्या हो गए, बी, तो इसका डायग्राम बनेगा ये वाला। दोस्तों ये है इसका बेसिक डायग्राम। ठीक है, इसका एक डायग्राम और बनता है पॉसिबल डायग्राम, हमको नहीं बनाना है, सिर्फ सीखना है। इसका अगर हम पॉसिबल डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा कि जैसे ये ए और बी की हम बात करें तो ये वाला बन गया पॉसिबल डायग्राम। अपने को सिर्फ इतना आना चाहिए, जो बेसिक डायग्राम है ना वो आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने कुछ रूल्स लिखे हैं, तो वो जो रूल्स लिखे हैं ना वहाँ पॉसिबल डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो अपने को सिर्फ बेसिक डायग्राम से काम है। अब ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखो यहाँ से हम सबसे पहले निष्कर्ष निकाले, तो मैंने जैसे कहा सभी ए बी है। अब दोस्तों ये अगर हम बात करें सभी ए बी है, तो ये क्या है, निष्कर्ष नहीं है, यानी ये क्या है, कथन की पुनरावृत्ति है। और कथन की पुनरावृत्ति क्या होती है, गलत होती है। तो दोस्तों ये होता है रीस्टेटमेंट, और रीस्टेटमेंट वैसे गलत होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको पता क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी फॉलो करता है। जब फॉलो करने की बात आती है तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा निष्कर्ष सही है गलत है, तो ये निष्कर्ष क्या होता है, गलत। जब पूछे कि सही है कि गलत है, तो ये क्या है, गलत है। लेकिन जब बात आए फॉलो करने की, तो इस चीज़ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही होता है, यानी कुछ एग्जाम्स में इसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आए किसकी, कौन सा सही है या गलत है, तो ये इस पर निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी ये गलत होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे एग्जाम आती है, जैसे रेलवे है, एसएससी है, तो इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, वैसे आता बहुत कम है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इस पे, तो जैसे हमने निकाला कुछ ए बी है। अब देखो कुछ ए बी है, ये निष्कर्ष सही होगा कि गलत होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो ये सही है कि गलत है? तो देखोगे ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? जैसे मान लो आपके पास क्लास में बैठे विद्यार्थी सारे के सारे क्या है, इंस्पेक्टर बन गए। तो क्लास में बैठे सारे जैसे 50 विद्यार्थी है, 50 के 50 क्या है, इंस्पेक्टर है। अब देखिए मैंने उनमें से क्या कुछ हिस्सों के कुछ विशिष्ट हिस्से को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और मैं कहूँ कि ये जो कुछ हिस्सा है बताओ ये क्या होगा, अब वो भी इंस्पेक्टर ही होगा। जब भाई सारे ही इंस्पेक्टर है क्लास में, तो आप किसी भी विद्यार्थी की ओर इशारा करोगे तो वो भी कौन होगा, इंस्पेक्टर ही होगा ना। तो यानी एक तरीके से हम कहें तो इस सभी का कुछ भाग है ना, वो क्या होता है, सही होता है। यानी जब सभी बात सही होती है तो कुछ बात भी क्या होती है, सही होती है, यानी एक इसी का हिस्सा होता है इस सभी का। ठीक है, तो ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 3 जैसे हम यहाँ पे निकाले, मैंने निकाला कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ये सही होगा कि गलत होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी का कुछ हिस्सा, देखो कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो कुछ बी क्या है, ए है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, जैसे मैंने कहा कि सभी बी ए है, क्या सभी बी ए है, क्या सारे के सारे बी ए है क्या? देखो देखो यहाँ पे तो सारे बी ए है, ये तो पॉसिबल है। अगर इसी बात को संभावना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब हम संभावनाएं पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो देखो सभी बी ए है, क्या सभी बी ए है तो सही है क्या देखने पर? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या है, गलत होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक और निष्कर्ष यहाँ पे निकाला, मैंने कहा कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमने इसको डायग्राम में देखा ना, कुछ भी ए नहीं है, तो कुछ भी ए नहीं है देखने पर क्या लगता है, सही लगता है। इसको देखो, कुछ भी ए नहीं है देखने पर क्या लगा, सही लगा। लेकिन हमने रूल्स नंबर 1 क्या पढ़ा था कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो रूल्स नंबर 1 ने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। यानी हमारा जो रूल्स नंबर 1 है उसने भी इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। और जो हमारा रूल्स नंबर 2 है ना, वो भी इसको क्या करेगा, गलत करेगा। क्यों? क्योंकि रूल्स नंबर 2 क्या कहता था कि जो नेगेटिव कंक्लूजन है, जो नकारात्मक निष्कर्ष है, कोई नहीं कुछ नहीं, यानी कोई नहीं और कुछ नहीं, ये तभी सत्य होंगे जब दोनों शब्दों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग। किसके साथ होंगे दोस्तों, समान क्रॉस के साथ। तो मुझे ये बताओ कि क्या बी का और ए का गोला अलग अलग है क्या? पहली बात तो अलग अलग नहीं है, और फिर स्पेयर क्या होने चाहिए, दोनों समान क्रॉस के साथ होने चाहिए। तो इसको रूल्स नंबर 1 ने भी गलत कर दिया और रूल्स नंबर 2 ने भी गलत कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी ए बी है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा कि सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा इसका देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, सकारात्मक कथन हमारे पास एक तो ये वाला हो गया, सभी ए बी है, ये था हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट। एक होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे हमारे पास कथन की अगर हम बात करें, और आपके पास जैसे कथन क्या आ गया, कुछ ए बी है, ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है दोस्तों, सम ए आर बी। अब ये हमारे पास क्या है, ये है पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, लेस देन 100 से कम बात करता है ये। ठीक है, यानी 100 से कम बात करेगा। तो इसका देखो हम वेन आर एक बनाएंगे, तो कुछ ए, एक तो बनेगा ए और एक बनेगा बी। तो एक गोला बन गया ए का दोस्तों, और एक गोला किसका बनेगा, बी का बनेगा।
तो ए का कुछ हिस्सा किस में आएगा, बी, क्योंकि इसने कुछ की बात की है यानी कि विशिष्ट भाग की बात की है, तो ए का एक विशिष्ट भाग किस में आ गया, बी में आ गया। तो कुछ ए क्या है, बी है। तो इस स्टेटमेंट का जो वेनारेक बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये तो इसका था बेसिक डायग्राम। कौन सा डायग्राम था दोस्तों, ये था इसका बेसिक डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसके पॉसिबल जो डायग्राम बनेंगे वो पॉसिबल डायग्राम देखो कौन कौन से बनेंगे। तो कुछ ए बी है तो हमारे पास एक डायग्राम तो कैसा बन सकता है, ये वाला बन सकता है, क्योंकि इसमें भी कुछ ए बी सी दिखता है। और इसका एक डायग्राम और बन सकता है कि ये लो, ये इसके क्या है, दोनों पॉसिबल डायग्राम है, तो ये भी इसका पॉसिबल डायग्राम है, ये इसका बेसिक डायग्राम है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने को सिर्फ बेसिक डायग्राम से काम है, पॉसिबल डायग्राम से कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कुछ रूल्स बना लिए पहले ही, ठीक है दोस्तों। तो रूल्स फॉलो करने हैं और डायग्राम बनाना है बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन देखो हमारे पास क्या निकलता है। जैसे मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, ये कंक्लूजन तो नहीं है, ये तो क्या है, रीस्टेटमेंट है। अब रीस्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं होता है, लेकिन जब बात आती है फॉलो करने की, क्या ये इस चीज़ को फॉलो करता है क्या। अब देखो फॉलो करता है तो ये क्या हो जाता है, सही। लेकिन पूछे कि कंक्लूजन सही है कि गलत है, तो आप इसको क्या करना, गलत, क्योंकि कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है ये। लेकिन ये इस चीज़ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्स में कुछ कंडीशन में इसको सही मानते हैं और कुछ कंडीशन में क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो कंडीशन देखो कैसे मानते हैं, जब पूछता है कि इसको फॉलो करता है क्या, बिल्कुल करता है। लेकिन वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है, तब ये निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो देखो बी का कुछ हिस्सा विशिष्ट भाग किस में आ रहा है, बी का कुछ विशिष्ट भाग किस में आ रहा है भाई, ए में आ रहा है ना। और तो कुछ बी क्या है, ए है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। अब देखो कुछ बी ए नहीं है तो बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, देखने पर क्या लगता है, बिल्कुल सही लगता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ बी ए नहीं है, तो हमने जब इसको बेसिक डायग्राम में देखा ना, तो इस बेसिक डायग्राम में देखने पर क्या लगता है, ये सही लगता है। अब देखो पॉसिबल में इसमें क्या होता है, इसमें गलत हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सारे बी क्या है, ए है। तो डायग्राम की जब बात करते हैं तो क्या कहता है कि अगर कोई भी डायग्राम किसी निष्कर्ष को गलत कर देता है तो निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। लेकिन अपने को ऐसा नहीं देखना, अपने को कैसे देखना है कि कुछ बी ए नहीं है। तो देखो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, तो यहाँ पे जब हम रूल्स नंबर 1 लगाएंगे और रूल्स नंबर 2 लगा के देखेंगे तो उनको चेक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन, देखो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ऊपर कथन सकारात्मक था, आप उस पर निष्कर्ष कैसा निकाल रहे हो, नकारात्मक, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। रूल्स नंबर 2 क्या कहता है कि नेगेटिव कंक्लूजन सम नोट और नो नो, कुछ नहीं और कोई नहीं तभी सत्य होगा जब इन दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसके साथ, सेम क्रॉस के साथ। क्या इन दोनों के स्पेयर अलग अलग है क्या, सेम क्रॉस के साथ, नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, गलत। एक ने भी गलत कर दिया, दो ने भी गलत कर दिया, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें किसकी, मैंने कहा सभी बी ए है, सभी बी ए है, क्या सारे के सारे बी ए है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि देखने पर ही क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो शब्दों के गोलों पर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, तो एक सकारात्मक एक नकारात्मक, दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो ऑप्शन में किससे जोड़ देंगे इनको, या अथवा से। तो दोस्तों इनके बीच में क्या लग सकता है, आइदर और की कंडीशन भी लग सकती है। ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं, आइदर और को भी फॉलो करते हैं। अगर ऑप्शन में इन दोनों को या अथवा से जोड़ देंगे तो दोनों भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि जब आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आए तो आप उसका वेनारेक ऐसा बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम देखो दोस्तों पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। अब देखो आगे चलते हैं।
अब देखो ये जो डायग्राम हमारे है, यानी यहाँ पे ये क्या है, सकारात्मक है, यानी यूनिवर्सल की बात कर रहे थे और पर्टिकुलर की बात हुई थी। अब हमारे पास एक पॉजिटिव कंक्लूजन और आया है लास्ट 2018 में, यानी 2018 की कोई बैंक की एग्ज़ाम थी, कुछ LIC वाली एग्ज़ाम थी, तो उनमें देखने को मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट और मिलता है आपको, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पर। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, देखो कौन सा है। जैसे मान लो आपके पास कथन आया, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होता है दोस्तों। पॉजिटिव स्टेटमेंट देखो कैसे आया, जैसे कथन आपके पास क्या है, केवल A B है, केवल A B है। अब देखो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, यानी सकारात्मक कथन है। सॉरी, पॉजिटिव क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, केवल A B है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस चीज़ में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो केवल है ना, इस केवल को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम सभी। क्या पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना, इनको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज। तो ये जो B है वो हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो A है वो हो जाएगा यहाँ पे। यानी अर्थात अगर हम बात करें तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको पढ़ सकते हो कि सभी B A है। तो आपको पास जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिले कि केवल A B है, तो इस केवल को तो पढ़ेंगे सभी, और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है इनको आप क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे सभी B A है। अब देखो दोस्तों, अगर आपके पास कथन आया ऐसा और ये हमारे पास क्या आ गया, इसको पढ़ना है ऐसा, तो इसका डायग्राम आप बना सकते हो कि केवल A B है, तो केवल A क्या है, B है। तो ये बन गया इसका वीन आरेख। ठीक है दोस्तों, अब आपको मालूम है कि इस पे कौन कौन से निष्कर्ष सही हो सकते हैं, वो आप डिटेल के साथ देख लेना। देखो इस पे हमारे पास अगर निष्कर्ष की बात करें तो इस पे देखो सबसे पहला निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, सभी B A है, तो सभी B A है, बिल्कुल क्या है, सही है। सारे के सारे B क्या है, A है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो इस पे हमारे पास एक और निष्कर्ष निकलेगा, कौन सा, कुछ भी A है, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि मान लो क्लास में सारे विद्यार्थी क्या है, इंस्पेक्टर हो गए। जब सारे विद्यार्थी इंस्पेक्टर हो गए तो उनमें से कुछ हिस्सा होगा, वो भी क्या होगा, इंस्पेक्टर ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस पर एक निष्कर्ष और निकल रहा है, कौन सा, इस पर देखो हम निकाले कि कुछ A B है, तो कुछ A B है, ये भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बिल्कुल निकल रहा है। क्या इस पे ये वाला निष्कर्ष निकलेगा क्या, कि सभी A B है, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो ये क्या होगा, गलत। मान लो इस पे मैं एक और निष्कर्ष निकालो, कौन सा, कि कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि सकारात्मक कथन है, नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो देखो आपके पास जब ऐसा कथन आए तो आप इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, यानी केवल A B है तो इसको पढ़ेंगे सभी B A है। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हमने पढ़े सकारात्मक कथनों के वेन आरेख, अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक कथनों के वेन आरेख। नकारात्मक कथन, अब देखो दोस्तों हमारे पास नकारात्मक कथन कौन कौन से होंगे, तो हमारे पास जो नकारात्मक कथन है उनको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो नकारात्मक कथन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कथन बनता है यूनिवर्सल वाला। तो यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है, वो बनता है कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बना, एक स्टेटमेंट है कि कोई A B नहीं है, नकारात्मक कथन है। अब देखो दोस्तों, इसका सबसे पहले हम वेन आरेख बनाएंगे। तो इसका वेन आरेख कैसे बनाओगे, कोई A B नहीं है तो एक गोला बनेगा किसका दोस्तों, A का, और एक गोला किसका बनेगा, B का। तो कोई A B नहीं है तो दोनों के गोले हमने क्या बना दिए,
अलग अलग बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, यानी इनका कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों के आण जान बंद है। या तो ये ना तो इसके जाएगा और ना ये इसके आएगा, एक दूसरे को बुलाएंगे ही नहीं। तो अपन इस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि जब भी आपके पास कोई नेगेटिव क्या हो, स्टेटमेंट हो, तो नेगेटिव स्टेटमेंट का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा कि कोई ए बी नहीं है। अब इन दोनों के आपस में आण जान बंद है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा, समान क्रॉस लगाना होगा, यानी सेम क्रॉस से क्या करना होगा दोस्तों, इसको अलग अलग करना होगा। कोई ए बी नहीं है तो दोनों के गोले क्या करने हैं, अलग अलग बनाने हैं और फिर उन पे क्या लगाना है, समान क्रॉस लगाना है। मान लो अगर हमारे पास ये जो नकारात्मक कथन एक और आ जाता, जैसे आपके पास आ जाता कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी क्या नहीं है दोस्तों, सी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, तो बी तो हम पहले ही बना चुके हैं, अब हम क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। तो हमने क्या बनाया, ये लो सी, कोई बी सी नहीं है, तो कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं है। अब देखो दोस्तों, इनके बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों के आण जान बंद है। उस आण जान बंद है उसको दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे, समान क्रॉस। तो इन पर क्या लगेगा दोस्तों, सेम क्रॉस लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, डबल क्रॉस लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने एक बार क्रॉस का पहले से ही यूज कर लिया। तो अब इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ना तो बी सी के पास जाएगा, ना सी ए के पास ना सी बी के पास आएगा। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने क्या किया, डबल क्रॉस। यानी आपको इतना याद रखना है, जब भी नेगेटिव क्या हो आपके पास स्टेटमेंट, तो नेगेटिव स्टेटमेंट के जो डायग्राम है वो क्या बनेंगे दोस्तों, अलग अलग बनेंगे। और अलग अलग बनने के बाद उन पर क्या लगेगा, सेम क्रॉस लगेगा। देखो कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, दोनों के जो स्पेयर अलग अलग बनाने के बाद उन पर क्या लगा, सेम क्रॉस। आपने इसे दोबारा मान लो रिपीट हो गया क्वेश्चन में, कोई भी सी नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं है, दोनों के गोले जो हमने क्या किए, अलग अलग बनाए। और इनके बीच में जो आण जान बंद है, दोनों के बीच में जो बाउंडेशन है, उसको हमने किससे दर्शाया, डबल क्रॉस से दर्शाया, क्योंकि हम इससे कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो ठीक है, मान लो अगर ये एक बार और रिपीट हो जाता, जैसे आपके पास मान लो ऐसे आ जाता कि भैया कोई भी सी डी नहीं है, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो वही है नेगेटिव क्या है, स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो देखो कोई सी डी नहीं है, तो सी हम बना चुके हैं ना, तो कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो दोनों के गोले क्या होंगे, अलग अलग। अब देखो दोस्तों, इनके बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं है ना, दोनों के, भाई इन दोनों के आपस में बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या लगाएंगे, सेम क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेम क्रॉस। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके बीच में जो सेम क्रॉस है, ये चीज़ दिखाता है कि इन दोनों का आपस में लेन देन ही क्या है, बंद है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट आएंगे तो डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास एक, और मैं यहाँ पे आपके पास क्या निकालूंगा, निष्कर्ष। अब मान लो मैं इस पर कोई निष्कर्ष निकालता हूँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ ए डी है, कुछ ए डी है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, नेगेटिव। तो मैंने क्या कहा था, सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। अगर कथन सकारात्मक होंगे तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे, सकारात्मक। अगर कथन नकारात्मक होंगे तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे, नकारात्मक। अब देखो सारे कथन कैसे हैं, नकारात्मक। क्या इन पर कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। क्या ऐसा कहीं आपको दिख रहा है क्या कि कुछ ए डी है, नहीं दिख रहा, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये बात नियम नंबर 1 क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपके पास जैसे निष्कर्ष निकालूं, मैंने निकाला कोई सी ए नहीं है, कोई सी क्या नहीं है, ए नहीं है। अब देखो आपके पास ये क्या है,
नियम नंबर 1 तो काम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास क्या है, नकारात्मक है, ऊपर कथन भी क्या है, नकारात्मक। नियम नंबर 1 तो तब लगता जब हमारे कथन कैसे होते, सकारात्मक, तो उन पर निष्कर्ष नकारात्मक नहीं निकलता है। अब देखो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखो कोई सी ए नहीं है, तो हमने जब वेन आरेख देखा, कथनों का जो वेन आरेख देखा, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, देखने पर दोस्तों बिल्कुल क्या लगता है, सही लगता है कि कोई सी क्या नहीं है, ए नहीं है। देखने पर बिल्कुल क्या लगा दोस्तों, सही लगा। लेकिन नियम नंबर जो रूल नंबर जो आपने 2 पढ़ा था, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं तभी सत्य होंगे जब दोनों शब्दों के गोले, जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसके साथ, सेम क्रॉस के साथ। तो कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, देखने पर तो सही लगा। क्या इन दोनों के गोले अलग अलग है क्या सेम क्रॉस के साथ? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल क्रॉस है और यहाँ पे कहीं पे सिंगल क्रॉस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ। तो इसको नियम नंबर 2 ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेगेटिव कॉन्क्लूजन एक ही कंडीशन में सही होगा जब दोनों शब्दों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग होने चाहिए। किसके साथ, सेम क्रॉस के साथ। अगर नहीं है तो क्या होगा, गलत होगा। अब मान लो मैं यहाँ पे आपके पास एक और निष्कर्ष दे देता, मैं आपको कहता कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, तो दोस्तों ये सही होगा कि गलत होगा? तो कोई भी ए नहीं है देखने पर क्या लगता है, बिल्कुल सही है। और जो रूल्स नंबर जो आपने 2 पढ़ा है दोस्तों, रूल्स नंबर 2 क्या कहता है कि नेगेटिव कंक्लूजन कोई नहीं और कुछ नहीं तभी सत्य होंगे जब दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसके साथ, सेम क्रॉस के साथ। अब देखो बी का और ए का गोला क्या है, अलग अलग है। क्या सेम क्रॉस के साथ है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इस पे भी सिंगल क्रॉस है, इस पे भी सिंगल क्रॉस है। तो सिंगल सिंगल क्रॉस लगा हुआ है ना, सेम क्रॉस, सेम क्रॉस लगा हुआ है, तो ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे ये बात सही हो जाती है कि कोई भी ए नहीं है दोस्तों, तो वहाँ पे एक बात और सही हो जाती है, कौन सी, कि कुछ भी ए नहीं है। तो ये बात भी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, जहाँ पे ये वाली बात सही है तो वहाँ पे ये वाली बात भी सही है। और जैसे भी आपके पास नियम नंबर 2 क्या कहता है, कुछ नहीं तभी सत्य होंगे जब दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग। किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अभी आज का जो सेशन है हमारा, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, कथनों के डायग्राम हम डिटेल से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और नेगेटिव कंक्लूजन आपके पास, नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये लो, अब ध्यान दीजिएगा, एक और नेगेटिव आपके पास मिलता है स्टेटमेंट, कथन। जैसे कौन सा मिला, मैंने आपके पास लिखा कुछ ए बी नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो ये आपके पास क्या मिला, एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिला। अब दोस्तों इस नेगेटिव स्टेटमेंट का हम वेन आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेन आरेख। तो वेन आरेख देखो दोस्तों कैसे बनेगा, इसका जो बेसिक डायग्राम है वो बनेगा ये वाला, ये इसका क्या है, बेसिक डायग्राम है। यानी कुछ ए बी नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि ए का जो कुछ हिस्सा है ना, वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं है, बी नहीं है। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, किसी भी कंडीशन में क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, हम इसके पॉसिबल डायग्राम जैसे ये वाला भी बना सकते हैं, कुछ ए बी नहीं है। और दोस्तों इसका एक डायग्राम और बनता है पॉसिबल, वो बनता है ये वाला। ये अपने कहीं काम नहीं आते। ठीक है, अब इस पे इतना सा लिख लो, आपको क्या लिखना है, कोई भी डेफिनेट, कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता है, नहीं
निकलता है। यानी दोस्तों इस पर कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब आपके पास ऐसा कथन होगा तो इस पर किसी प्रकार का कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आप इस चीज़ को क्या कर लो, नोट कर लो। अब देखो हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट डे पे होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लो। अब देखो ये तो हमारे पास क्या थे, नेगेटिव कंक्लूजन थे और पॉजिटिव कंक्लूजन देख लिया आपने। अब एक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, एक स्टेटमेंट ऐसा आता है जो हमारे पास क्या होता है, नकारात्मक भी भाव देता है और सकारात्मक भी। यानी हमारे पास एक स्टेटमेंट ऐसा और मिलेगा जो कैसा होगा, नकारात्मक भी होगा और सकारात्मक भी होगा। कौन सा है, देखो कथन जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाव देता है। ठीक है, तो देखो वो वाला कौन सा है, वो है दोस्तों केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए क्या है, बी है। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है वो दो बात करता है, नकारात्मक और सकारात्मक। देखो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अर्थात ये है इसका कि दो कथनों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, दो कथनों से। एक कथन कौन सा है, एक कथन होता है इसमें कुछ ए बी है, यानी एक तो बनता है पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिलकर और एक ये बनता है कुछ ए बी नहीं है, यानी ये बनता है नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करता है। अब देखो आपके पास केवल कुछ ए बी है, तो इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, वो इनके अनुसार बनेगा। यानी इसका डायग्राम आप ऐसा बनाओ कि आपके पास ये दोनों बातें इसमें क्या हो, रिप्रेजेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो हम बनाएंगे देखो ए, अब कुछ ए क्या होना चाहिए, बी। तो ए का कुछ हिस्सा तो क्या हो गया, बी, और ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों ए का जो ये वाला हिस्सा है वो तो क्या हो गया, वो तो हो गया क्या, बी। ठीक है, और हम बात करें कौन से की, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इससे क्या हो गया, बिल्कुल बाउंड हो गया कि ये इससे का, यानी ए का ये जो हिस्सा है ना, विशिष्ट हिस्सा, इस विशिष्ट हिस्से का इससे कोई भी संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस पे यहाँ पे निष्कर्ष कौन कौन से निकल सकते हैं आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष आपके पास निकलेंगे दोस्तों। पहला निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पे देखो, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो दोस्तों कुछ ए क्या है, बी है। देखने पर ही क्या लग रहा है, सही लग रहा है। और वैसे भी देखो उधर दूसरा से मैं इस पर निकालता हूँ आपके पास कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही। अरे दोस्तों ये तो इधर ही देख लो ना, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी है कुछ ए बी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम निष्कर्ष निकालें कौन सा, एक ये निकाले कि कुछ बी ए है, तो बिल्कुल बात सही है, कुछ बी क्या है, ए है। अगर मैं आपके पास यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालता हूँ कौन सा, कुछ बी ए नहीं है, अब ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना डेफिनेट हो रहा है कि ए का संबंध कुछ ए का, यानी ए के कुछ विशिष्ट हिस्से का संबंध बी से नहीं है। यानी इस बी का देखो, इस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं, इसका जो डायग्राम है दोस्तों, इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसा भी बन सकता है। कैसा बन सकता है, बिल्कुल ये बन सकता है, यानी इसका ये पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये वाला हिस्सा और जो ये वाला हिस्सा है वो क्या है, बाउंड है, यानी ये हिस्सा क्या हो गया, इससे बाउंड है। तो अपन ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ भी ए नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल डेफिनेट है कि कुछ ए बी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य होगी। ये बात हम डेफिनेट इस पर नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वाले कथन को लेकर अगर हम बात करें तो इस पर कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकल है। जैसे बाकी अगर मैं इस पे निकालता हूँ आपके पास कौन सा, कि सभी बी ए है, तो ये अपने आप ही क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। आप
आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो रहेगा इसके बेसिक डिटेल के साथ साथ क्वेश्चंस। धन्यवाद आपका। घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए।